मैं ओम प्रकाश शर्मा, माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर भैरामडा खुर्द, कक्षा 10 गणित विषय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल तक आपने जो अपना बहुपद चैप्टर है उसमें प्रश्नवाली 2.3 में हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसके अनुसार हमारा जो सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इससे संबंधित प्रश्नों को हमने पढ़ा था। आज हम बहुपद के शून्यक जो दिए हुए रहते हैं उन शून्यक में, यानी जो भी हमको बहुपद दिया गया है घात के अनुसार उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारा बहुपद दिया गया 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक हमको √5/3 तथा माइनस √5/3 दिया गया है, तो सबसे पहले तो बाल को आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमको बहुपद दिया गया है उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो हमारा प्रश्न है, ये जो सवाल है, यह व्यवस्थित तरीके से जमा हुआ है पूर्व से, क्योंकि इसमें x की घटती घातों के अनुसार सवाल जमा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि x की अधिकतम घात हमारी 4 है, तो अधिकतम घात 4 होने के कारण यह बहुपद भी यानी 4 घातीय बहुपद कहलाएगा। यानी इसके जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही इसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसके जो शून्यक है 2 हमको दिए गए हैं, 2 अन्य हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करते समय उन शून्यकों के द्वारा ही हम सर्वप्रथम उन शून्यकों को x के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एक शून्यक हमको दिया हुआ है x बराबर √5/3। तो इसको हम हल कर लेंगे। हल करने पर ये हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर x माइनस √5/3 बराबर 0। तो पहला शून्यक आपका ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरे शून्य को भी हम x बराबर रख लेंगे। x बराबर माइनस √5/3, इसको भी हम हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस पक्षांतरण करने से √5/3 बराबर 0। इस प्रकार दोनों शून्य को x के बराबर रखने पर और पक्षांतरण करते हुए बराबर शून्य हम उसमें ले आएंगे। अब इसके पश्चात हमारे दो शून्यक के द्वारा, इन दोनों शून्यकों के द्वारा दो हमको एक तरह से रेखिक बहुपद प्राप्त हो गए, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात 1 है। तो इन दोनों का गुणनफल ही हमारा जो ये जो बहुपद दिया गया है, जो px का मान दिया गया है, इसको इन दोनों का गुणनफल संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं हमने क्या किया, x माइनस √5/3 और दूसरा हमारा x प्लस √5/3, इनका गुणनफल हमने निकाला। तो आप ध्यान करेंगे ये हमारी एक सर्वसमीका बन रही है। ध्यान है बाल को, आपको पूर्व की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो सर्वसमीका है अगर ऐसी स्थिति में है तो क्या सर्वसमीका बनेगी। तो आप सब ध्यान करें, यहाँ लिखा हुआ है एक तरह से a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो वह सर्वसमीका हमारी होती है बराबर a² माइनस b²। तो हमारी सर्वसमीका हमारे हैं a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। इस सर्वसमीका के द्वारा हम इस पद को व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस √5/3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको हल करने पर हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ x² माइनस 5/3, क्योंकि आप सभी बालक को जानते हैं कि अंडर रूट का वर्ग करने पर हमको सामान्य संख्या प्राप्त हो जाती है।
तो ऐसी स्थिति में √5/3 का वर्ग हमने किया तो हमको 5/3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन दोनों शून्यकों को हमने x के बराबर रखा। x के बराबर रखने के बाद हमको इसके दो खंड प्राप्त हुए और उन दोनों खंडों का गुणनफल हमने किया तो हमको इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो जाता है, वह है x² - 5/3। अब हमने देखा था कि इस बहुपद का ये दो शून्यक थे और इन दोनों शून्यकों के द्वारा इसका द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो गया। तो निश्चित रूप से यह द्विघात बहुपद हमारे इस px के मान को संतुष्ट करेगा। जो हमको प्रारंभ में जो बड़ा बहुपद दिया गया है, 4 घात वाला बहुपद दिया गया है, उसके मान को निश्चित रूप से यह संतुष्ट करेगा। अब हम इसको देखते हैं कि यदि मान लीजिए इस px में, यानी जो हमको 4 घात वाला बहुपद दिया गया था, उसमें यदि ये द्विघात बहुपद का यदि हम भाग देते हैं तो निश्चित रूप से हमको शून्य प्राप्त होना चाहिए। यदि शून्य हमको प्राप्त हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि x² - 5/3 भी इसका ही एक खंड है। प्यारे बालको, आपको ध्यान होना चाहिए कि इससे पूर्व हमने दूसरा जो सवाल किया था उसमें इसी बात का सत्यापन किया था कि आपस में दिए गए बहुपद एक दूसरे के बहुपद है या नहीं। तो उसमें हमने देखा था कि शेषफल यदि शून्य रहता है तो इसका अर्थ है कि वह उसका एक अंश है या हिस्सा है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमने अपना बहुपद लिखा 3x⁴ + 6x⁵ - 2x⁴ - 10x - 5। इसमें अपन ने भाग लगाया x² - 5/3 का। प्यारे बालको, आप सभी को ध्यान है प्रश्नवाली 2.3 में प्रारंभ में हमने जो प्रश्न हल किए थे उनमें हमने भाग देने का तरीका बहुपदों में सीखा था। तो यहाँ हम देखते हैं पहला पद, मैं आपको थोड़ा सा पुनः एक बार ये इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहला पद आप लिख लीजिए, 3x⁴ लिखा हमने, और इधर का जो हमारा भाजक है उसका भी पहला पद आप यहाँ लिख लीजिए। और लिखने के बाद इसमें हम अगर भाग लगाते हैं, विभाजन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारा 3 तो यथावत रहेगा और x⁴ x⁴ को काट देने पर या भाग देने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 3x⁴। तो हमारा पहले पद का भाग पहले पद में हम देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाता है 3x⁴। जब पहला पद आप पहले पद में भाग देकर प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद आपको सीधा सीधा है वो जो आपको भागफल प्राप्त हुआ है उसको आपको यहाँ पहले पद, ये जो दोनों पद लिखे हुए हैं, ये जो हमारा द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, इससे गुणा करके क्रमशः जाति अनुसार, यानी हमको जाति अनुसार से अर्थ है x⁴ आएगी तो इसके नीचे रखा जाएगा, x�3 इसके नीचे रखा जाएगा, 2 यहाँ और x का पद यहाँ और अचर पद इधर अंत में रखा जाएगा। यह क्रमशः हम रखते चले जाएंगे। तो आप देखिए 3x⁴ को हमने x⁴ से गुणा किया तो ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ 3x⁴। इसके बाद अब ये हमारा अगला पद है -5/3। इसको गुणा करेंगे हम किससे, 3x⁴ से, 3 से 3 क्रॉस हो गया तो हमको प्राप्त हो गया -5x⁴। तो -5x⁴। अब आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या इस पद को मेरे को यहाँ लिखना चाहिए अथवा मेरे को यहाँ लिखना चाहिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ x⁴ के स्थान पर इसको नहीं रख सकते, इसको हमको यहाँ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस जाति का पद हमको प्राप्त नहीं हुआ है, ये पद हमको x⁴ का प्राप्त हुआ है, अतः इसको यहाँ रखेंगे हम। तो ये हमारा अगला गुणनफल हमको प्राप्त हो गया -5x⁴। और फिर इसके बाद हम इसका व्यवकलन कर लेंगे क्योंकि दोनों गुणा हमने भागफल जो हमको 3x⁴ प्राप्त हुआ था अपने भाजक से गुणा प्राप्त करके और अलग अलग जाति अनुसार उन संख्याओं को हमने व्यवस्थित कर लिया। अब आप देखें, आपको पता है भाग देने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ता है, व्यवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह ये प्लस हो जाएगा। व्यवकलन करते समय चिन्ह बदल जाते हैं और योग करते समय चिन्ह यथावत रहते हैं। जिस चिन्ह का मान ज़्यादा होगा वही मान हमारा परिणामी चिन्ह का मान रहता है, ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये दोनों समान संख्या, ये क्रॉस हो गई, कट गई। इसके बाद हमारा दूसरा पद ये यथावत चिन्ह लेकर आएगा, यानी इसका चिन्ह कोई भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा?
क्योंकि इसके नीचे हमने कोई भी पद नहीं लिखा है। तो ऊपर का पद अगर जो होगा वही चिन्ह लेकर नीचे आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस 2x⁻²। इसके पश्चात हम यहाँ देखेंगे कि हमारा प्लस की संख्या बढ़ी है 3 -2 से, तो इस प्रकार से यहाँ प्लस का ही चिन्ह आएगा। ऊपर की संख्या यथावत है तो उसका चिन्ह ऐसे कैसे उसी संख्या के रूप में यहाँ उतर जाएगा। अब इसके पश्चात पहला पद हमको प्राप्त हो रहा है 6x⁻³ इसमें हम पहले पद का वही भाग लगाकर देखेंगे यहाँ। तो x⁻² से x⁻³ यहाँ x शेष बच जाएगा, तो इसका अर्थ निकला कि हमारा 6x बार भाग गया। तो ये यहाँ पर हम 6x को वापस ऊपर लेंगे और आपका पता है कि यहाँ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह ऊपर जाएगा, तो यहाँ हमारा हो गया प्लस 6x। अब 6x को हम वापस वही गुणा कर करके रखेंगे। 6x को x⁻² से गुणा किया तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6x⁻²। इसके बाद -5/3 और गुणा 6x करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2x बार कट गया तो -10x। तो ये -10x हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ x की जाति के नीचे इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ x⁻² है, x⁻² का हमको कोई भी पद प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके पश्चात चिन्ह बदलेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस होने के कारण क्रॉस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस होने के कारण क्रॉस हो जाएगा। इसके पश्चात हम लेंगे 3x⁻² और -5। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का ही चिन्ह आएगा। अब पहला पद हमारा कितना है 3x⁻², इसमें हम पहले पद का भाग लगाकर देखेंगे x⁻² का, तो ये हमको कितनी बार जाएगा 3 बार। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमको प्लस का पद प्राप्त हो रहा है तो ये हम 3 को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 3 से गुणा करेंगे दोनों पदों को। पहले पद को 3 को x⁻² से गुणा किया तो बाल को कितना आएगा 3x⁻² आएगा। इसके बाद -5/3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा और हमको -5 बचेगा। तो ये -5 आपका यहाँ बच गया। इसके बाद वही व्यवकलन की क्रिया हम करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और इस प्रकार दोनों संख्या ये आपस में कट जाने पर शेषफल हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात से ये प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया कि हमने जो 2 शून्यक हमको दिए गए थे बहुपद के, उनको हल कर लेने पर यानी उनका गुणनफल जो हमने प्राप्त किया, उन दोनों शून्यकों का गुणनफल दिए गया जो बहुपद हमको px है उसके मान को संतुष्ट करता है, क्योंकि भागफल हमको 3x⁻² + 6x + 3 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि x² - 5/3 भी इस दिए गए बहुपद का एक खंड है। ये हमने 2 जो प्रश्न दिए गए थे उसके अंदर ये बात हमने देखी थी। इसके पश्चात अब हमने जो भाग देने के बाद जो भागफल हमको प्राप्त होता है 3x⁻² + 6x और +3, ये जो भागफल हमको प्राप्त हुआ है इसी में हमारे 2 शून्यक है। उन 2 शून्यकों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 3 सार्व लेंगे तो आपका व्यंजक हो जाएगा, अब बहुपद हो जाएगा x⁻² + 2x और +1। इस प्रकार से ये हमको द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। अब इसके भी हम 2 खंड कर लेंगे, ये 3 गुणा हो रहा है, ये 7 का 7 चलता रहेगा और यहाँ हमने त्रिपदीय व्यंजक से इसको हल कर लिया तो x² + x और +x और +1। इसके बाद अब हम 2 पदों में सार्व ले लेंगे तो यहाँ ये 3 यथावत चल रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ x सार्व लिया तो ये हो जाएगा x + 1 और +1 सार्व लेंगे तो x + 1। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि हमको ये जो मान हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है 3 गुणा और x + 1 और गुणा x + 1। इसको अब बराबर 0 रखने पर, क्योंकि शून्य के रूप में हमको ज्ञात करना होता है तो हम बराबर 0 रख देंगे यहाँ। तो x + 1 बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर हमको -1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि दूसरा भी जो हमको बहुपद है वह भी -1 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार दिया गया जो बहुपद है, दिया गया
बहुपद के शून्यक 5/3 होल अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5/3 व -1 होंगे। प्यारे बालकों, इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के अधिकतम घात के अनुसार उसके बहुपद होते हैं और उसी के अनुसार अगर हमको दो बहुपद दिए गए हैं तो अन्य दो बहुपद भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है और उसका एक बहुपद दे रखा है तो दूसरा बहुपद भी हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमने ये जो हमको बहुपद दिया गया था उसके 4 हमारे शून्यक √5/3 माइनस √5/3 व -1 और -1, इस प्रकार से इसके 4 शून्यक हमने ज्ञात किए। अब आगे हम अगली जो प्रश्नवाली है उसमें बहुपदों का जो संबंध है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्यारे बालकों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करें और साथ ही बेल आइकन को बजाएं ताकि अन्य बालकों पर भी ये जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।